नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी दर्शकों को पूर्णिमा तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही महत्व होता है। पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। यह पर्व हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन मनाया जाता है। इस बार वैशाख माह में पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भक्त की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप वैशाख माह की पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान वैशाख पूर्णिमा व्रत का पाठ जरूर करें। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं वैशाख मास के पूर्णिमा की व्रत कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग में माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज तुम कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों का विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आज आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे इस व्रत को सविस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दीन भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सब बातें सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। धनेश्वर घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा
और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णमासी को 32 ज्योति जलने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। अगले दिन जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। माँ देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील था और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। माँ दुर्गा के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो गया, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। और उन्होंने मामा से कहा कि तुम 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात नहीं पता थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करने लगे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या का तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा देता हूँ और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तब मामा ने कहा कि कन्यादान के समय जो कुछ भी मिलेगा वे हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में वह विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी।
तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। और फिर दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और साथ में एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें एक सुगंधित वाली एक नौ मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह यही वर है तो मुझे बताए मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले हुए दिखाए। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब कुछ नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती अपमानित होकर लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, कृपया करके आप इसका प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। और उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और देवीदास को अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसके साथ बहुत दान दहेज दिया। जब देवीदास अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और बहू और बेटे को गले से लगाया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। मेरा यह वचन है, यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है।
बोलो विष्णु भगवान की जय। यह थी पूर्णमासी व्रत की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर एकादशी व्रत की कथा, प्रदोष व्रत की कथा, साप्ताहिक व्रत की कथा, वर्ष भर में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार की कथा से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।